करते थे सजाते दिल हसी है। काश मैं फिराक़े अज़ीज़ाना देखता, बह जाता करबला में अगर खूने दिल मेरा, लगते जिगर बदिलाए गिरिया न देखता। मिल जाता खाक में गुले ज़हरा के सामने, आँखों से इख्तिताम गुलिस्तान न देखता। 2 दिन की प्यास ज़ख्मे सिना आलमे शबा, अकबर को खूनो खाक में गलता न देखता। अब्बास नाम वर को सरे सारे फराज रूह थे बोले जाओ पैदा न देखता। सुनता शहीद तीरे सितम का नवाजरा, आँखों से कब्रे असगर नारायण देखता। हो जाता मैं शहीद अगर सो रोज़ पर, आफाते अश्रो शामे गरीबान देखता। दुनिया को देखता ना मैं खाली हुसैन से, ज़ैनब को मैं बहाले परेशान देखता। और देखा था जिनको उजलाए इस्मत में उम्र भर, मजमे में उनको बासरे उरियान देखता। जाता न करबला से मैं ताशाम इस तरह, ये ज़िल्लते असीरी ज़िंदान देखता। हाय सकीना शाम में मैया बर्बाद देखता ना मैं अकबर की हावड़ा, काशान आए हुसैन को वीरान देखता। दुनिया को देखता ना मैं खाली हुसैन से, ज़ैनब को मैं बहारे परेशान देखता। अक्सर कहा ये करते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अख़वातिल हुसैन व अला बनातिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन।
अस्सलामु अला खत्त तरीद, तेरे खाक आलूद रुखसारे पे सलाम। अस्सलामु अला मक़सूद लिहिया, अस्कर के खून से रंगीन दाढ़ी पर सलाम। तेरे जख्मी पहलू पे सलाम, तेरे जख्मी पेशानी पर सलाम, तेरे प्यासे बच्चों के खुश्क होंठों पर सलाम, तेरी बहनों की बहना सरों पर सलाम। बिल्कुल अकेले रह गए, तन्हा रह गए करबला के मैदान में, लाशें उठा उठा के थके हुए। दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। आवाज देकर फरमाया, ऐना हानी इब्न उर्वा, ऐना मुस्लिम इब्न अकील, ऐना ज़ुहैर इब्न कैन, ऐना अखी अब्बास, मेरा भाई अब्बास तू कहाँ है? जाके भाई की गुर्बत और तन्हाई देख। और उसके बाद इस्तिग़ासा बदल किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हम गरीबों की मदद करने वाला? हल मिन मुईनिन युईनुना, है कोई हमारी इयानत करने वाला? हल मिन मुजीरिन युजीरुना फिल्लाह, है कोई अल्लाह की खातिर हम बेपनाहों को पनाह देने वाला? और उसके बाद फरमाया, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई बतूल की बेटियों की चादर बनाने वाला? इमाम मज़लूम ने सब तो बड़ा दर्द केड़ा है। भाई ने सवाल किया है कि इमाम हुसैन का सबसे बड़ा दर्द क्या था? इमाम हुसैन का सबसे बड़ा दर्द ज़ैनब की चादर। चलते आए पुष्ट खैमा में, आवाज दी याफ्ती ज़ैनब, मेरी बहन ज़ैनब, ये खैमा में जो मातम है, किसी बीवी का इंतकाल तो नहीं होता? मुसाफिर शाम ने फरमाया, नहीं हुसैन भैया, जब से तूने इस्तिग़ासा बदम किया ना, 6 माह का असगर झूले में आराम नहीं करता। उसने खुद को झूले से गिरा दिया। हमारा ज़ैनब बहन बहुत प्यासा है, ये शहज़ादा प्यासा बहुत था। शब आशूर इतना प्यासा था, बीवी सकीना की रिवायत है। बीवी फरमाती है, मैं अपनी फूफी ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुई, मेरा भाई इतना प्यासा था, उसके हाथों पे था, तड़पता था, बेकरार था। उसकी बेकरारी की वजह से मेरी फूफी बेकरार थी, इतनी बेकरार थी, तारतन तक़अदु व तारतन तक़ूम, कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती थी। अगर जंगहरी पिता मेरा भाई
इतना कमजोर हो गया था प्यास की वजह से। मेरी फूफी ज़ैनब बोसा भी देती थी तो अस्कर को तकलीफ होती। फिर फरमाते हैं इतना कमजोर हो गया था कि रोता था लेकिन आवाज नहीं निकलती। आपको पता है शब आशूर बच्चों की प्यास बस तारीफों में आपको मिलेगा ये जुमला भी। कुछ बच्चे ज़ैनब यारिया के खैमे में आए हैं खाली जाम खुश्क जाम लेकर कि साकी कौसर की बेटी है शायद पानी मिल जाए। कुछ बच्चों ने प्यास की वजह से खुश्क जाम हाथों में थे और सब रखे हैं मुसाफिर शाम की कदमों में। उन बच्चों ने साथ रखे हैं उठाए नहीं, रूहें परवाज कर। उनमें से कुछ बच्चे की उम्र 8 साल थी, कुछ की 6 साल थी, कुछ की 5 साल थी। उनकी प्यास का ही आराम था। तो जो बच्चा 6 महीने का हो मुझे किसी तारीफ में नहीं मिला कि असगर जितना भी प्यासा था जनाब रुबाब ने पानी नहीं मांगा, क्योंकि जानती थी कि हुसैन खुद प्यासे। बड़ी मुश्किल शहादत है जो मैंने शुरू की है। हर शहीद की माँ छाँव में जाके बैठ गई। इस शहीद की माँ जब तक जिंदा रही है। यही सवाल मेरे मुताबिक किया था सुरमरा बिन ताहिर असद से। कहा नहीं मुझे इतना बता तुमने आखिर कौन सा ऐसा जुल्म किया है इसकी माँ छाँव में नहीं बैठी। 3 तीर लेके आया था करबला में जहर में मुझे हुए। एक तीर मैंने अब्बास की आंख में मारा, दूसरा तीर मैंने शब्बीर के दिल में मारा, तीसरा तीर मैंने इस शिशमाहे को मारा। शहर में भी चौक पूछा हुआ से शोभा तीर। इमाम कनाज से बाहर थे, बहन अंदर थी। असगर बहुत प्यासा है या आपकी नाविजीनी बलदी सगीर हत्ता औरत दिया। एक बार गया मैं असगर से पिता तो कर लूं। बीबी ले आई, इमाम के हाथों पे आया शहजादा। इमाम ने देखा तरसी की कैफियत थी। महसूस हुआ थोड़ी देर का मेहमान है, ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। फरमाया ज़ैनब अगर तू कहे तो इत्माम हुज्जत कर। हुसैन मांग के देख दुआ करो किसी शरीफ को किसी कमीने के सामने सवाल और हुसैन ने तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं था। वो तो अता करने वाली साहब थी। इन कोफियों ने बारिश मांगी थी ना, अमीरुल मोमिनीन से कहा हुसैन तू दुआ मांग। बारिश बरसी, कहा ज़हरा के लाल बड़ा एहसान किया तुम्हें, बदला नहीं चुका सकते, कभी कोशिश करेंगे तराफी करने की। आज के दिन तराफी की है करबला। हाथों में उठाया और लिबास से रसूल पहना। सवारी की तरतीब की, पहले घोड़े पे थे या नाक़े रसूलुल्लाह पे सवारी। और मैदान में आए, दामन में छुपाया हुआ था। अब आके दामन से निकाला, हाथों पे बुलंद किया। उम्र तो छोटा है शहीद,
लेकिन शहीद बहुत बड़ा है, ईसा की तरह है। जैसे उसने माँ की बेगुनाही की गवाही दी, इसने शब्बीर की बेगुनाही की गवाही दी। ये भी अली है ना। जैसे रसूलुल्लाह ने बाजू पकड़ के एक अली का दिखाया था गदीर में, इस अली को हुसैन ने हाथों पे बदल दिया। फरमाया कौम लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तिफ़्ल सगीर, अगर मुझ पे रहम नहीं करते तो इस छोटे बच्चे पर तो रहम करो। मेरे सामने सब अदाकार बैठे हैं, अदाकारों ये वो शहीद है जिसकी शहादत पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको याद किया। या शिअती महमा शरिबतुम मा अस्बिन फस्तुरूनी, और मेरे शिया करबला के मैदान में होते, मेरी गुर्बत देखते, जब अक्सर के लिए पानी मांग रहा था, कैफ अस्तस्की तिफ़ली फअबौ अन यरहमूनी, कैसे मैंने पानी मांगा था लेकिन उन्होंने मेरे असर को पानी नहीं पिलाया। ये ज़हरा के लाल ने इस मौका पे आपको याद किया है। फरमाया अगर तुम्हें यकीन न हो, मैं खुद तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, पिला के मुझे वापस कर देना। मक्तल की किताबें कहते हैं कि हुसैन पानी मांग रहे थे सिद्दत जोशी अहले सुन्नत के बारे में। वो कहते हैं कि हुसैन पानी मांग रहे थे, अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि हाथों को एक झटका लगा। तो लाल ने हाथों की तरफ देखा तो शहजादे का सर साथ नहीं था। इमाम ने खून लेके अपनी रीश को गुजार किया, कहा परवरदिगार इन्होंने मेरे बड़ों पर रहम किया है, मेरे मासूम बच्चों पर रहम किया है। किताबों में लिखा है कि यही वाहिद वक्त है जहाँ हातिफ गैबी की आवाज आई, हुसैन ज्यादा परेशान न हो। फाइनल लहू मुर्सिअतन फिल जन्नह, हमने दूध पिलाने वाली का इंतजाम जन्नत में कर दिया है। सीने से लगाया ताला के नाल में, चले खैमों की तरफ, दाशियस कर दे चले सीने से लिपटा कर हुसैन, और प्यारा हो गया ये फूल मुरझाने के बाद। अबू खलीक से पूछा सामिर मुख्तार ने कि पूरे वाक़या करबला में रोज़े आशूर कहीं तुझे हुसैन की गुर्बत पे रोना आया है? जहाँ एक वक्त है जब मैं हुसैन की गुर्बत पे रोया हूँ। कहा कब रोया? कहा उस वक्त जब अस्कर की लाश लेके खैमे के करीब पहुंचे, रो गए, सोच रहे थे अंदर कैसे जाऊं। मैं समझ गया यकीनन खैमे में या इसकी बच्चे की बहन है या इसकी मां है। और फरमाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लिज़ल बिक़ज़ाइही तस्लीमन या। चलकर आगे चलते थे, फिर पीछे हटाते थे, फिर चलते थे 7 मरतबा, फिर पता नहीं किस दिल के साथ खैमे में दाखिल हुए। आगे फिर ये बीवियों की रिवायत है, हुसैन खैमे में दाखिल हुए, अब आके दामन के नीचे शहजादे को छुपाया हुआ था, सामने 4 साल की बेटी खड़ी थी। उसने कहा बाबा हम सफाई दाखिल माँ, बाबा मेरे भाई को पानी पिला रहे हैं। इमाम कुछ बोले नहीं, लेकिन कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगती, मैं तो सिर्फ देखना चाहती हूँ पानी पीने के बाद खुश होंठों पे ताजगी कैसे आती है, शिद्दत प्यास से मांग पड़ती आंखों में जिंदगी की रोशनी कैसे और करती है। एक बार मुझे भाई भी खा दे। इमाम कुछ बोले नहीं, अब आकर दामन हटाया, भाई के गले पे नजर पड़ी, हैरत की उंगली मुंह में डाली, चंद कदम पीछे हटी और कहा या अखी अब मिस्लों का युनहर, असगर भैया तुम
जैसे मासूम बच्चों को भी नहर किया जाता है। लोग बड़े जानवरों को नहर करते हैं। ज़हरा के लाल पुष्ट खैमा पर है। यकीनन हुसैन के ज़हन में ये था कि लाशें पामाल की जाएंगी, घोड़ों के सुनों में नाले होंगी, ये नाजुक फूल है, इसलिए दफन की कोशिश की। जनाब रुबाब साथ थी, हुसैन छोटी सी कब्र बना रहे थे, जनाब रुबाब के हाथों पर असगर थे। छोटी सी कब्र बना के बेटे को लिया हाथों में और कब्र में उतारते वक्त कहा, परवरदिगारा तेरी शरीयत का हुक्म है कि कोई बाप बेटे को दफन न करे। लेकिन हुसैन की गुर्बत देख मैं अपने असगर को अपने हाथों से दफन कर रहा हूँ। दफन करके रेत डाली, छोटी सी कब्र बन गई। आसमान की तरफ देख के जुमला कहा, परवरदिगार हुसैन के मददगार तो खत्म हो गए हैं, आखिरी जमाने में मेरा बेटा आएगा, उसके मददगारों में इजाफा फरमाना है। अब हुसैन का दामन खाली था। पलट के दोबारा आए खैमा की तरफ, दरवाजे पे पहुंचे, आयत तज़हीर की तिलावत फरमाई और उसके बाद फरमाया, या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व या रुक़य्यत व या सकीनत व या फ़िज़्ज़त जारियत उम्मी ज़हरा अलैकुन्ना मिन्निस सलाम। ज़ैनब पहले तुझ पे मेरा आखिरी सलाम। मैंने समझ नहीं आखिरी सलाम करने आया। उम्मे कुलसूम तुझ पे सलाम, रुक़य्या तुझे सलाम, सकीना तुझे आखिरी सलाम। अभी बड़ा अजीब सलाम किया है। अंग्रेज मौलवी है काबलाए, उसने ये मर्द है कहते हुसैन की फर्ज शनासी की इंतहा मैंने यहाँ देखी है। जख्मों की आखिरी मंजिल पर ही कह रहा है, या फ़िज़्ज़त जारियत उम्मी ज़हरा, और मेरी माँ ज़हरा की कनीज़ फ़िज़्ज़ा, तुझे भी हुसैन का सलाम। लेकिन हालत क्या थी कि अबरू कटे हुए थे, पेशानी जख्मी थी, ज़रा बिन शरीक पर उनके दरबार के बाद से हाथ की उंगलियां कटी हुई थी, उन्हें हवा में छुपाया, सकीना ना देख ले। तो ने कहा अंदर आया, अंदर तशरीफ लाए, उस खैमे की तरफ गए जहां बनी हाशिम के नौजवान बैठते थे। बीवी कहते मेरा कलेजा फट गया, मैं रोकना चाहती थी, हुसैन न जा, वहां कोई नहीं। खैमे का पर्दा हटाया, थोड़ी देर देखते रहे, फिर उस खैमे की तरफ आए जिसमें लाशें रखे थे। उसका पर्दा हटा के थोड़ी देर देखते रहे और ज़ेरे लब कहा, अब मेरी बारी है। आहिस्ता आहिस्ता चलते उस खैमे में आए जिस खैमे में बीमार बेटा रहता। खैमे के अंदर दाखिल हुए, रशी का आलम था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। बेटे की हालत देखी, आंखें बसी, चंद आंसू गिरे चेहरे पे। बीमार ने आंखें खोली, इमाम सजाद की बैठे। मैंने बाबा की तरफ देखा, मेरा बाबा इतना जख्मी था, बोलते थे तो जख्मों से खून रिश्ता। मैंने कहा बाबा आप जो इतने जख्मी हैं, मेरे चचा अब्बास कहाँ है, मेरे भाई अकबर कहाँ है, और मोहम्मद और कासिम कहाँ है? तो मौला ने फरमाया सज्जाद बेटा, मेरा बीमार बेटा, बस एक तू बच गया है, मैं बच गया हूँ। बस ये दर्श कहना थे। उठने की कोशिश की, लरसता हाथ बढ़ा के
दस्तर तलवार पे डाला। लोग जमीन में गाड़ के उठ रहे थे। कहाँ जाता है मेरा मयूर बेटा? बाबा आपने खुद नहीं कहा सारे वाले लोग, मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करने जा रहा हूँ। फरमाया सज्जाद की तो बड़ी आसान मंजिल थी, तेरी मंजिल तो बहुत मुश्किल है। तुझे तो अभी चलते खैमों में दस्तार बांधनी, तेरे गले में तो खारदार तौक होगा, हाथों में हथकड़ियां होंगी, पैरों में बेड़ियां होंगी, फूफियों और बहनों के साथ। कभी तुझे इब्ने ज़ियाद जैसे कमीने के दरबार में जाना पड़ेगा, कभी शाम के बाजार में जाना पड़ेगा। और तेरे पास आया हूँ कुछ वसीयतें करनी हैं। मेरी पहली वसीयत है, जब मदीना पलट के जाना मेरे नाना को मेरे सलाम उसका मौका ये है जहाँ ज़हरा के सामने आपको जाती है, आप अज़ादारों को जाती है। और सजाद बेटा मदीना में मेरे अज़ादार मेरे शिया आएंगे, मेरी गुर्बत का पूछेंगे, उन्हें बताना मेरा बाबा प्यासा मारा। बेटे से विदा करने के बाद खैमे से बाहर निकले, पीछे पीछे वो कनीज चल रही थी, पूरी कनीज फिजा। कनीज भी प्यासी थी, दरअसल हाथ से हवा का दामन थामने की कोशिश की। इमाम ने पीछे पलट के देखा, शिद्दत गम से कनीज की चादर सर से उतरी हुई थी। जख्मी हाथ पर लाके रिदा उठा के सर पे रखी। कामना फिजा हुसैन की जिंदगी में तेरे सर से चादर कैसे उतर गई? उसके बाद भी उसी ईसाई ने ये दर्ज की फर्ज शनासी का जो उसने बाप खोला है, उसमें कहते कनीज की तरफ देखकर कहा, फिजा हुसैन तुझसे कुछ मांगना चाहता है तो मेरी मौसेना है। मुझे अपना बचपन याद है, मेरी माँ ज़हरा जब की सब करती थी तो मुझे अपने जामों पे बिठा के लोरियां दिया करती थी। हुसैन तेरा वो इंसान भुला है, करबला के मैदान में तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ज़हरा के लाल तू जवाना ने जन्नत का सरदार है, कनीज तुझे क्या दे सकती है? कामल मैं मांगना चाहता हूँ तो दे सकती है। हुसैन मान, मैंने कोशिश बहुत की, तू 3 दिन की प्यासी है, तुझे पानी नहीं पिला सका, हो सके तो हुसैन को माफ कर दे। कनीज की प्यास का इतना एहसास है, तेरा 6 माह का असर झूले में तड़पता रहा। करात के अभी अंदर से, उसके बाद बहन से विदा किया। महलन महला यब्न ज़हरा, बहन ने कहा हुसैन जल्दी न कर, थोड़ा सा ठहर, मुझे माँ की वसीयत पूरी करनी है। अम्मा ज़हरा ने कहा था, जब तेरा भाई हुसैन पुराना लिबास मांगने आए तो मेरी तरफ से उसके गले के बोसे देना, मुझे अपने गले के बोसे देता जा। ये बात था जब हुसैन ने पुराना लिबास मांगा। ईदीनी में सोबिन अतीक ला यरगब फीह अहदन, बहन ज़ैनब पुराना लिबास ला दे। ये कौन मांग रहा था? जिसके लिए जन्नत से लिबास आते थे, वो हुसैन पुराना लिबास मांग रहा था। बहन ने कहा हुसैन समझ गए हो, तो पुराना लिबास नहीं कफन मांग रहा। बहन से विदा करके चंद कदम आगे चले थे, 4 साल की बेटी सामने आ गई। कहा बाबा जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, पहले आप मेरे साथ नमाज पढ़ते थे, आज मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे बाबा? इमाम ने फरमाया सकीना आज के बाद तू अकेली नमाज पढ़ेगी। बाबा एक मरतबा मुझे अपनी आगोश में तो दे। इमाम ने अपनी आगोश में दिया। बेटी उठी, उसने गले में बाहें डाली। इमाम ने सकीना की तरफ देखकर कहा, सकीना तुझसे कुछ मांग लूं?
बेटी ने कहा बाबा माँ क्या मांगना चाहते? कहा सकीना शाम के रास्ते में रोना नहीं है। बेटी ने बाहर गले में डाली और कहा बाबा कुछ मैं भी मांग लूं। बेटी मांग। कहा रुकता इला हरम जद्दना रसूलुल्लाह। बाबा हमें नाना के रोज़ा पे छोड़। मजबूर है तुम्हें जाके नहीं छोड़ सकता सकीना। शहजादी ने कहा बाबा जो भी जाए पलट के नहीं आया, आप अब लौट के नहीं आएंगे। मौत बाबा बाकी जो मौत की तरफ जा रहे हैं आपका अंदाज बता रहा है। हाँ सकीना। शहजादी ने झोली छोड़ दी, मान लिया मौत की तरफ जा रहे हैं। आज आपने अपना मिजाज क्यों बदल दिया? कैसे सकीना? बाबा मुझे याद है तुझे मदीना की गली में कोई यतीम बच्चा मिल जाता था, आप गली में बैठ जाया करते थे, बच्चे की सर पे शफ़क़त से हाथ फेरा करते थे। बाबा वो मुस्लिम की शहादत की खबर सुन के आपने उसकी बेटी को प्यार नहीं किया था जिस तरह यतीम बच्चों को किया जाता है। हाँ सकीना किया था। कहा बाबा आपने मान लिया मौत की तरफ जा रहे हैं, पलट के नहीं आएंगे। एक मर्तबा मुझे उसी तरह प्यार तो करते जाए जिस तरह यतीम बच्चों को किया जाता है। ज़हरा का लाल करबला की खाक पे बैठा है, मुट्ठी खाक उठा की बेटी सर में डाली, जख्मी बाहें फैला के कहा मेरे सीने से लग जा मेरी असीरा शाम मेरी प्यासी बेटी। कबूल नजर से मैंने कहा कुछ सलाम करती बस अब ज्यादा जहमत साहब टाइम से बाहर आए। जो जनाब खड़ा था उसके करीब आए, नजर जमीन में शिमाला मैंने देखा, ज़ेर लब फरमाया हल में जो कत्ते हो गई क्या जवा दी हाय कोई जो मुझे सवारी पेश करे। क्योंकि हुसैन आदि थे ना मदीने से करबला तक, जब भी सवार होने लगते थे एक तरफ से अब्बास आते थे, दूसरी तरफ से अकबर सवाल क्या करते थे। दस पहले खैमे में सुने काबुल कुलसूम बहन तू आ जा मैं भी चलती हूँ, मैं मुर्तजिज़ की लगाम पकड़ती हूँ तू रकाब थामना। उमर इब्न साद ये गए, हुसैन की फौज खत्म हो गई, घोड़े पे सवार हुए, मैदान में आए, शदीद जंग की, जख्मी होते गए। एक लाइन ने पत्थर मारा, पेशानी में लगा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, जख्मी होते गए, खून बहता गया। मतलब कहता है इतने जख्मी हो गए घोड़े पे समझ नहीं सकते थे। इदा माल हुसैन जमीनन फमाल फरस जमीना। इमाम दाएं तरफ गिरने लगते तो सवारी की दाएं तरफ झुक जाए, बतूर की अमानत कहीं गिर न जाए। वाइजा माल हुसैन यसारन फमाल फरस यसारा। बाएं तरफ गिरने लगते तो सवारी बाएं तरफ झुक जाती, हुसैन गिर न जाए। अब ये हिदायत मक्तल की है, मैं पढ़ रहा हूँ, इमाम ज़माना का सलाम भी इसी किस्म का है। मक्तल कहता है कि एक लाइन सिनान इब्न अनस लाइन में आगे बढ़ के शब्बीर के पहलू में नेज़ा मारा, फसक़तल हुसैन अन फरसे। सवारी को पता ही नहीं चला सवार जमीन पे है। यहाँ इमाम ज़माना ने सलाम किया ना, अस्सलामु अलैका अला खत तरीब, तेरे खाक आलूद रुखसार सलाम। क्योंकि सैयद इब्न ताऊस ने भी लिखा है सकतल हुसैन अन फरस से अला खत अयमन,
हुसैन घोड़े से गिरे, दाहिने रुखसार के बल जमीन पे आए। सवारी ने गिर चक्का लगाना शुरू किया। उमर के साथ की कोशिश की, हुसैन की सवारी की थी, ऐसे पकड़ लो, लेकिन घोड़ा हाथ नहीं आया। किसी को दांतों से काटा, किसी को सोनों से मारा। इस कहीं ने कहा छोड़ दो, देखिए करना क्या है। इमाम लेटे हुए थे, उठने की ताब नहीं थी। मक्का की किताबें कहती हैं उन्होंने घोड़े को आजाद छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता सवारी ने चलना शुरू किया हुसैन की तरफ। करीब आया और इमाम के जिस्म में तीर लगे हुए थे। घोड़े ने अपने मुंह से शब्बीर के जिस्म से तीर खींचना शुरू किया। मालिक आपको सलामत रखे। शायद यही बात था जब बहन उस ऊंचाई पे पहुंची जिसे दिल्ला कहते हैं। मेरी मखदूमा ने देखा कातिल हाथ में खंजर लिए आ रहा था, और फिर बहन ने देखा वशिमजाल अला सदरे। अगर इमाम जमाना की सलाम की रूह से कहूं तो मूलियन सैफहु अला नहरिक। ये लाइन इसने बड़े गैर मुनासिब अंदाज में, जुबान में ताकत नहीं है, शब्बीर को सीना वजनी महसूस हुआ। कहते हैं ना किसी की जान निकल रही हो तो रजाई भी लिहाफ नहीं डालते, हल्का सा कपड़ा सीने में डालते, तकलीफ ना हो। लेकिन ये बदबख्त ज़हरा के लाल के सीने पे सवार हुआ। इमाम को सीना संगीन महसूस हुआ, आंखें खोली, फरमाया कौन है यहाँ पैर रखने वाला। मैंने वो इबारत छोड़ दी है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता था जुबान से, शफ़क़त लिसानी निकल गया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता था इमाम ज़माना मुझे माफ कर दे, लेकिन मक्तब में ये लफ्ज़ मौजूद है। ज़ालो मालिक आपको सलामत रखे। इस कमीने ने गुस्ताखी की। इमाम ने जवाब में फरमाया तुझे पता है तू कहाँ सवार हुआ है? जहाँ रसूल बोसे दिया करते थे। मुझे अपना सीना खोल के दिखा। इसने सीना खोला। इमाम ने फरमाया मेरे नाना ने सच कहा था, तू भी मेरा कातिल है। एक जुमला ज़हरा के लाल ने फरमाया, इस लईन को गुस्सा आया, खंजर चलाना चाहा शब्बीर के गले पे, लेकिन खंजर चला नहीं। 3-4 मरतबा चलाया, नहीं चला। और हमारे वक्त कहते हैं वजह ये थी खंजर इसलिए नहीं चला कि जहां वो खंजर चला रहा था वहां रसूल बोसे दिया था। इसलिए इस कमीने ने इमाम को पुष्ट की तरफ से जिबा करना शुरू किया। जवाब के आखिर में इमाम फरमाते हैं जुज़्बहु कमा जुज़्बहुल कब्श। खंजर चलाना शुरू किया। करबला की सरजमीन में एक ज़लज़ला आया, आसमान से राख और खून बरसने लगा। ज़लज़ले की कैफियत में बीबी ज़ैनब जो इमाम सज्जाद के पास बैठी थी ना तीमारदारी के लिए, मेरी मखदूमा ने पूछा सज्जाद बेटा ये ज़लज़ला कैसा है? ये आसमान का रंग क्यों बदल गया है? ये करबला में सुर्ख और स्याह आंधी क्यों चल रही है? मेरे इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा लगता है ज़हरा का बेटा शहीद हो गया। इतने में एक तकबीर की आवाज गूंजी। लरज़ते हाथ से सैयद सज्जाद ने खैमे का पर्दा हटाया थोड़ा सा, देखा नेज़े के ऊपर शब्बीर का सर था। आवाज देकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन तुझे बेटे का सलाम। यही वो बात था जो शब्बीर की सवारी दौड़ी खैमों की तरफ। इमाम ज़माना ने फरमाया वो फरसों का मखसिया,
बड़ी मुश्किल हालत में तेरी सवारी जा रही थी, खैमों की तरफ मुंहमन बाकियन हिनहिनाता और रोता हुआ, वसरज को आ गई है मक्सिया, तेरे घोड़े की जीन एक तरफ को झुकी हुई थी, बाकी उसकी टूटी हुई थी। फ़अराइन निसा, बीबियों ने देखा माहौल को, खरजना मिन सुदूर, खैमों से बाहर निकली, नाशिरात शऊर, बाल बिखरे हुए थे। इमाम ज़माना फरमाते हैं बीबियों ने नाखूनों से अपने चेहरे खराश किए। अरे वजूह लातिवात, चेहरों पे मातम शुरू हुआ। मुखद्दरात इस्मत का सब बीबियां सवारी के पास आई, लेकिन सबसे पहले जिसने इमाम की सवारी के गले में बाहें डाली वो 4 साल की बेटी, और एक अजीब सवाल किया, या जमात अबी हल सुकिया अबी हम कुतल अक्शाना, सकीना से भी इतना पूछती है, कातिल ने पानी पिलाया था या मेरे बातों को प्यासा जुमा कर दिया। हुसैन